चलिए ठीक है, पैसा नहीं फंसाना है कुल मिलाकर के। अब यहाँ पर लोकेश सर, आपकी वो वाली बात भी याद है मुझे, आपने कहा था कि थोड़ा सा पैसा लगा कर ही अगर किसी स्टॉक को खरीदे तभी ही पैसा बनेगा, कुछ महंगा ही खरीदा जाए। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें आइनॉक्स विंड की, क्या खरीदा जा सकता है ये मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए? अभी तो ना 90? खरीदे ज्यादा अच्छा। अभी अच्छा, अच्छा 90। नहीं लग रहा है मैम। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है स्टॉक। 200 वीक्स, 200 डेज सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब तक हम्म। 140 150, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 60-70% ऊपर मेरा बाइंग प्राइस आएगा, तो अभी तो नहीं। तो अभी तो दूर है। अभी बिग नो है यहाँ पर, चलिए ठीक है। बिग। यहाँ से अब आगे बढ़ चलते हैं अपने दर्शकों के कुछ क्वेश्चंस की तरफ में। यहाँ पर आशु जी का क्वेश्चन आया है सर, लोकेश सर आपके लिए, HFCL पर क्या इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है? कौन सा शेयर बताया आपने? HFCL। HFCL, ओके। बेहतरीन फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं इनके। ऑर्डर बुक अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ देयर मार्केट कैप हो गया है। डेटा सेंटर का एक बड़ा प्ले ये है, HFCL है। प्लस अगर आप देखेंगे जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं कम्युनिकेशन सेक्टर में, वहां का भी बहुत बड़ा प्लेयर ये है। तीन स्टॉक आपको याद हो मैंने नाम लिया था, HFCL, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी, विंध्या टेली एंड यूनिवर्सल केबल। चारों हम्म। यही ऑलमोस्ट यही चीज के आपको याद हो, 2-3 सप्ताह पहले की बात है ये। तब भी HFCL की बात हुई थी। अच्छा लग रहा हम्म। है। इसमें ध्यान दिया जा सकता है। डिस्क्लेमर है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। डिस्क्लेमर है, मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है। सेम सजेशन हमने दिया हुआ है। काफी नीचे लेवल से है हमारे पास, बट अभी भी बाइंग की रिकमेंडेशन है। मुझे लगता है ये स्टॉक 200 प्लस जा सकता है। तो यहाँ पर 140 है, तो यहाँ से बहुत बड़ा टारगेट दे रहा हूँ मैं, बट चांसेस है वो जगह जाए। चलिए, बढ़िया, टारगेट्स के लिए HFCL को बिल्कुल वॉच लिस्ट में ऐड करते हुए चलिए। अ, अगला सवाल यहाँ पर रिया जी का आया है, कह रही है कि सर कुछ काउंटर्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, जानना चाह रहे हैं इसमें बाय करें या फिर नहीं। सबसे पहला नाम है यहाँ पर टाटा कंज्यूमर्स, दूसरा है जायडस लाइफ, एंड थर्ड, ओके, थर्ड वन इज IOCL, एंड फोर्थ इज डेटा पैटर्न। टाटा कंज्यूमर, IOCL, डेटा पैटर्न, एक और कौन सा था मैम? जायडस लाइफ साइंसेस। ओके। मुझे लगता है इन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पूछा है। मेरा जो व्यू पॉइंट है अभी, वो मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 6 से 12 महीने का एटलीस्ट व्यू पॉइंट है। तो इसमें IOC को छोड़ दे, क्योंकि क्रूड ऑयल का थीम है। यहाँ पर पता नहीं क्या होने वाला है, कब बाउंस आएगा और कब नीचे जाएगा। ये पूरी तरह से ट्रम्प साहब और ईरान के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपका यहाँ पर लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। स्पेशली एक और चीज जब है, क्योंकि गवर्नमेंट, अब देखो क्रूड ऑयल का प्राइस तो इतना बढ़ गया पूरी दुनिया में, पर इंडिया में कितना बढ़ा? सिर्फ 4 रुपए। 3 रुपए हम्म। और कुछ पैसा, और 90 पैसा वापिस भरा। करेक्ट। तो जो 4 रुपए बढ़े हैं, तो इसमें इनका घाटा पूरा नहीं होने वाला। तो जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा रहता है बिकॉज ऑफ इलेक्शन एंड ऑल दैट, वो हम्म। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए तो ऐसे भी इन्वेस्टेबल नहीं होती, वो ट्रेडिंग के लिए होती है। हम्म। इन्वेस्टेबल फिर भी नहीं होती, और इस टाइम पे तो और भी नहीं करना चाहिए। तो IOCL को इस वजह से प्योरली अवॉइड करें। टाटा कंज्यूमर मुझे लगता है काफी अच्छा ब्रांड कर रहा है ये। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके आ रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स को। जैसे दाल चावल, अब ना टायर 2 टायर 3 में जाते जाते हो तो आप देखोगे, पहले हम खुले में खरीदते थे, अब धीरे धीरे पैकेट्स में हम खरीदना शुरू कर दिए। दाल हो, चावल हो, या बहुत सारे जो अलग अलग, आप ज्यादा अच्छा बोल पाओगे इस चीज में, गृहिणी है आप लोग।
हम तो खाने वाले लोग हैं तो वो ठीक है। वहां पर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा छोले हो ये पैकेट्स में, और कंपनीज के ब्रांड अब लोग लोग लेने लग गए हैं, खुले में नहीं लेके। तो ये वो थीम बहुत अच्छा प्ले आउट हो रहा है टाटा कंज्यूमर में, जो नेस्ले या दूसरी कंपनीज में नहीं हो रहा। तो ये एफएमसीजी में थोड़ा सा फर्क है इस कंपनी में, तो ये इसलिए बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को ध्यान दिया जा सकता है, टेक्निकली भी अच्छा है। डेटा पैटर्न और एमटीआर टेक मेरा टॉपिक में ही है दोनों। डेटा पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है, इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में 1 2 3 साल तक रख सकते हैं। अभी 4,000 के करीब ये स्टॉक चल रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 5,000 प्लस दिखा सकता है। तो हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में है, डिस्क्लेमर के थ्रू हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है, तो इसमें बने रह सकते हैं। तीसरा स्टॉक जाइडस लाइफ, फार्मा सेक्टर में अभी मैं बुलिश हूँ, और उसमें जाइडस लाइफ काफी अच्छा कर रहा है। हमने मार्क्सन फार्मा दिया है, पर हम्म। जाइडस लाइफ भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो इस स्टॉक को भी आप कंटिन्यूअस होल्ड करके रख सकते हो। मेरे हिसाब से जाइडस लाइफ जो है 1250 से 1,300 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। जी मैम। चल लोकेश सर, एक और काउंटर IUL CP, इस काउंटर पर क्या व्यू रहेगा आपका? 118 पर कामकाज कर रहा है। एक महीने की बात करें तो 26% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर पे हमें देखने को मिली है। मैम कोरोना का आपको याद होगा, उस टाइम पे हर कोई पेन किलर खाता था, राइट? हम्म। एंड बुखार की दवाई एंड पेन किलर में ही जिंदा रह रहे थे। उस टाइम पे ये कंपनी जबरदस्त आपको दिखाई दी, क्योंकि ये पेन किलर बनाने वाली कंपनी है, IULCP जो है। एंड बेहतरीन मूव उस टाइम पे देखने को मिला था, बट कोरोना जाने के बाद इसकी वो, कोरोना के साथ साथ इसका चार्म भी चला गया। ऊपर की तरफ से काफी नीचे करेक्शन होके आया था, उसके बाद अब हम्म। वापस चलने लगा है। और चलने में दो रीजन है, एक तो रिजल्ट क्वार्टरली काफी अच्छा आया है इसका। अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 70-80% का जंप है। मार्जिन 12% से 15% सुधरा है, एंड ग्रॉस मार्जिन भी सुधरा है। तो मोटा मोटा रिजल्ट काफी अच्छा है। दूसरा एक और न्यूज आया था बीच में, आपने सुना होगा कुछ, मैं भूल रहा हूँ जगह का नाम, बट समुद्र के बीच में एक जहाज है, वहां पर शिप है, वहां पर बहुत सारे लोग एक सिक हो गए हैं, और वहां से 2 या 3 तो देहांत भी हो गया किसी का उस वायरस की वजह से। और उसलिए कोई कंट्री उनको अपने टेरिटरी में आने भी नहीं दे रही। आप अगर चाहो तो उसको न्यूज को पढ़ना, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। वहां पर ये IOL का दवाई का काम अच्छा है उस बीमारी के ऊपर। तो उस वजह से भी एक वो लग जाता है। ये 5 7 दिन पहले की बात है, उसके बाद से IOL चलने लगा है, और साथ में रिजल्ट भी काफी अच्छा है। तो दोनों चीज में IOL ठीक लग रहा है। मैं कोई ज्यादा टाइम तो नहीं दे रहा हूँ ना, मैं अपने शॉर्ट में रखूँ नहीं तो। सर, आपके आंसर्स के लिए यहाँ पर हमारे व्यूअर्स वेट करते हैं आपका इसलिए मैंने आपको बोला था कि कोशिश की जाएगी सर कि आपसे थोड़ा डिस्कशन और लंबा किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट जो है टाइम रहता है हमारे पास में आपके साथ। अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं यहाँ पर। सर, मैनग्रोव और सेजिलिटी में क्या करना चाहिए? ये दोनों सवाल मोनिका जी के हैं। ये दोनों ये जो है हमारी प्राइम मेंबर। मैं मिस कर दिया स्टॉक का नाम, प्लीज बताइएगा। मैन मैनग्रो एंड सेजिलिटी। मैनग्रो, जी। MANBRO। जी। कभी कभी दर्शकों से भी मुझे नए नए नाम सुनने को मिलता है, जो अच्छा लगता है। मैंने ये नाम नहीं सुना है, मैनग्रो ग्रीन इंडस्ट्री। चार्ट वाइज तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा, फंडामेंटल में इसका ट्रैक नहीं करता हूँ। सिर्फ 300-400 करोड़ की कंपनी है, फंडामेंटल में ट्रैक नहीं करता हूँ, तो मैं, मेरे लिए बोलना मुश्किल होगा। सेल जीरो है इसका, एक चीज मैं जरूर बोल दूं, सेल जीरो है। तो अगर कोई आपको मैसेज के थ्रू आ रहा है गुजरात या समथिंग लाइक दैट, तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा। अगर कंपनी के बारे में को पता है तो ही इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो अवॉइड करें। ऑपरेटर बेस्ड कंपनी लग रही है, होगी नहीं होगी आई डोंट नो, राइट? लग रही है चार्ट देख के और फंडामेंटल्स देख के, जी ये ऑपरेटर ड्रिवन कंपनी है। अगर मैसेज के थ्रू आपके पास आता है तो अवॉइड करें प्लीज। दूसरी ओके कंपनी क्या थी मैम? सर, सेजिलिटी का स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? 41 पर कामकाज कर रहा है ये। इसमें क्या किया जाए? सॉरी मैम, स्टॉक नहीं मिला, स्पेलिंग बता देंगे प्लीज? जी हाँ, SAGILITY। सेक्युलर इंडिया, राइट?
इसमें दिक्कत क्या है ना, इसमें 90% जो बिजनेस है वो यूएस के थ्रू आता है। फार्मा कंपनी है ये। मेरे से स्पेल जरूर मिस हो रहा था, बट कंपनी के बारे में मैं जानता हूँ। डाउन साइड रिस्क बहुत प्रोटेक्टेड है। ₹38 जो है अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। अगर किसी को रिस्क लेना है 38 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाई किया जा सकता है। अगर मूवमेंट आता है स्टॉक पे तो वापिस से 50 के करीब जा सकता है। तो डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो प्लीज इसमें ध्यान दिया जा सकता है फॉर 20% to 25% अप मूव, ₹2 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सुपर चैट के जरिए एक और क्वेश्चन आया है पैरा केबल्स को लेकर के। 44 पर इन्होंने बाई किया है। साई प्रवीण जी का क्वेश्चन है, मिड टर्म का इनका व्यू है। सब 59 पर तो आ चुका है, अब यहाँ से क्या पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं मिड टर्म के लिए, या फिर यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको लेकर के निकल जाए? मेरे हिसाब से होल्ड किया जाना चाहिए साई प्रवीण जी को ये स्टॉक। मुझे काफी अच्छा लगता है। केबल कंपनी अच्छी कर रही है, जैसे मैंने बात की थी यूनिवर्सल हम्म। हो या एचएफसीएल की हमने बात की, वैसे ही ये केबल कंपनीज में ही आता है। आरआर केबल अच्छा चल रहा है, पॉलीकैब अच्छा चल रहा है। तो केबल थीम अभी चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है, चाहे वो सोलर के लिए चलो चाहे वो हम्म। डेटा सेंटर के लिए चलो, ये थीम अभी चल रहा है, तो थीम को प्ले करना चाहिए। और ये जो मूव आया है ना, ये मूव वॉल्यूम के साथ आया है। तो मेरे हिसाब से ₹50 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। और जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा आप अपना स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहें। अभी के लिए आपका टारगेट आप मान के चलिए 68 to 75 तक का टारगेट रखें। मान लीजिए 66 जाता है तो आपका स्टॉप लॉस वही 4-5 रुपए और बढ़ा दें ऊपर की तरफ, और इसको होल्ड रखें। ओके। नैन्सी जी का क्वेश्चन है, कह रही है 23,850 के रेजिस्टेंस मंडे गैप अप से क्लियर होगी क्या, और अभी इमीडिएटली आप डिफेंस ऑफ फार्मा में से किस पर ज्यादा बुलिश है फॉर नेक्स्ट वीक? पहला जो क्वेश्चन का आंसर है मुझे नहीं पता। ट्रम्प साहब क्या करने वाले हैं या ईरान क्या करने वाला है। चार्ट हम्म। वाइज लग रहा है यस, बहुत चांसेस ज्यादा है ब्रेकआउट आने का। बट क्या करेंगे वो बोलना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। मुझे लगता है जो अच्छा कर सकता है, और लगने में और होने में फर्क होता है, प्लीज वो जरूर समझिएगा। दूसरा जो पॉइंट है, डिफेंस और फार्मा कौन सा अच्छा लग रहा है? दोनों सेक्टर अच्छे नहीं लग रहे, दोनों सेक्टर अच्छे लग रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा लग रहा है। सारे स्टॉक ना ही डिफेंस के, सारे स्टॉक ना ही फार्मा के अच्छे लग रहे हैं, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना है तो अच्छा लगेगा। डिफेंस में अगर मैं बात करूं, एमटीआर, डेटा पैटर्न, अपोलो माइक्रो सिस्टम, आइडिया फूड्स, ये सारी कंपनीज अच्छा कर रहे हैं। कौन सा अच्छे नहीं कर रहे हैं? एचएल, मैस्डॉक, बीईएल, ये अच्छे नहीं कर रहे हैं। तो सेम सेक्टर से ही एक साइड में अच्छा कर रहा है, एक साइड में अच्छा नहीं कर रहा है। जो 2024-25 में बहुत अच्छा किए थे वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, और 2024-25 में जो नहीं चले थे वो अभी चल रहे हैं। इन शॉर्ट आप अगर हम्म। ध्यान से देखें तो वैसे हम्म। ही अगर मैं फार्मा की बात करूं तो मार्क्शन अच्छा लग रहा है। हम्म। फार्मा में साई लाइफ साइंस काफी अच्छे लग रहे हैं। जाइडस लाइफ अभी जो आपने दिखाया वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो काफी स्टॉक, डिवीज लैब ठीक लग रहा है, लॉरस लैब अच्छा लग रहा है। तो ये सारी कंपनी हम्म। काफी अच्छी लग रही है।